हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग 11.2 एक्सरसाइज 11.2 प्रश्नावली जो है बिहार बोर्ड क्लास 8 की मैथ में, उसको हम लोग जो प्रश्न है उसके अंदर उसको हम लोग हल करेंगे। एक एक प्रश्न को मैं हल करूंगा यहाँ पर, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो जो भी हो उसको आप लोग पूरी देखिए, ठीक है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई चीज़ मिस कर जाए, जिसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यानी कि जो ये हमें दिया गया है टेबल, इसमें जो डाटा दिया गया है x और y का वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, यानी कि व्युत्क्रमानुपात में है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिया गया है, खाली जगह जो दिया गया हुआ है ब्लैंक, ये इसको हम लोग को पूर्ति करना है, भरना है। तो कैसे करेंगे आपको मैं बता चुका हूँ कि जो भी एक्स वाई की जो वैल्यू होती है, एक्स और 1/y इज इक्वल टू के होता है, यानी कि एक्स बराबर होता है एक्स गुने वाई जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। ये तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें, आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, ताकि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ में आए, तभी आप इस सवाल को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 × 9, यानी कि x यहाँ पर क्या है 8 और y कितना है 9, यानी कि 8 × 9 जो आ रहा है आपका 72 आ रहा है। तो हर एक केस में आपको 72 आना ही है, ठीक है। अगर ये व्युत्क्रमानुपात में है, इन दोनों का संबंध व्युत्क्रमानुपाती है, तो आपको सभी केस में ऐसा ही 72 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 × 12 करके देखिए कितना हो गया, 72 आ गया। तो इसी तरीके से जो हमारा ये मान लीजिए x1 है, x2 है, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 6 × 12 इज इक्वल टू 4 × और इसको मान लीजिए y3, यहाँ पर इसको मान लीजिए आप x4 और इसको मान लीजिए y5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × y3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 × 12/4 इज इक्वल टू y3, 4 3 12 हो गया। तो क्या हो जाएगा 6 3 18, यानी कि y3 की वैल्यू जो आ गई वो 18 आ गई। यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस y3 को हटा के आप यहाँ पर इसकी जगह पर 18 लिख दीजिए, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी आप कर दीजिए 6 × 12 इज इक्वल टू x4 × 10। तो क्या हो जाएगा 6 × 12 इज इक्वल टू x4 और ये 10 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 6 2 और यहाँ हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया आपका 36/5, 36/5 इज इक्वल टू x4। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7.2 इज इक्वल टू x4, यानी कि x4 की वैल्यू कितनी आ गई, x4 बराबर हो जाएगा 7.2 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं इसमें 6 × 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 × y5। तो क्या हो जाएगा 6 × 12, यहाँ पर लिख दीजिए 6 × 12 इज इक्वल टू y5 और ये जो 36 गुना में ये यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा 12 3 और 3 2, यानी कि y5 की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा x की जो भी खाली जगह था उसको मैंने पता कर लिया कि वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। एक आपका आंसर हो गया यहाँ पर ये, ठीक है, एक आंसर आपका ये और एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर तीनों आंसर निकल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये टेबल दे दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो ये विचरण जो आपका दिया हुआ है विचरण सारणी, इसमें आपको क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको पूर्ति करना है, उसको भरना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आप देखेंगे कि चाल यहाँ पर क्या हो रहा है 4 8, ठीक है, डैश डैश, फिर 64 आ गया, और यहाँ क्या है 40 20 10, तो क्या हो रहा है कम हो रहा है, इधर की ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ घट रहा है। और चाल जो है कभी भी बढ़ेगा तो समय क्या होगा, जो समय लगने वाला होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये किस में हो गया, हमारा व्युत्क्रमानुपात हो गया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 इंटू जो हमारा ये y1 है ये बराबर हो जाएगा 8 इंटू 40 यानी कि 40 के। तो y1 कितना हो जाएगा 8 इंटू 40 डिवाइड बाई 4, 4 10 जा 40, तो y1 क्या हो जाएगा 80, यानी कि जब चाल बराबर 4 तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 80, और इसको लिख दीजिए मिनट, ठीक है। एक आपका हल हो गया। दूसरा देखिए ये वाले में क्या हो जाएगा, x3 इंटू 20 इज इक्वल टू 8 इंटू 40, तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 40 डिवाइड बाई 20, तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40, तो x3 बराबर हो जाएगा 16, यानी कि x3 क्या हो गया चाल, यानी कि जब चाल बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 20 मिनट, ठीक है। तो हमारे पास चाल देखिए बढ़ा तो समय, यहाँ पर जो समय था हमारा वो कम हो गया, चाल बढ़ा तो समय कम हो गया। अब फिर आते हैं तीसरा में क्या हो जाएगा, जो हमारा ये x4 है, x4 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 40, तो x4 बराबर हो जाएगा 8 इंटू 40 डिवाइड बाई 10, तो 10 चौका 40, यानी कि x4 बराबर हो जाएगा 32। अब देखिए x4 आपका क्या था, x4 आपका हो गया ये चाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाल आपकी हो गई 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर आपका हो जाएगा 10 मिनट, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसमें, जो आपका 8 इंटू 40 इज इक्वल टू 64 इंटू जो हमारा क्या दिया हुआ है y5 दिया हुआ है, यानी कि 8 इंटू 40 डिवाइड बाई 64, और यहाँ पे आ जाएगा बराबर y5। देखिए 8 8 जा 64 और 8 पंचे 40, यानी कि 5 बराबर हो गया y5, यानी कि y5 बराबर 5। तो इसका मतलब कि जब चाल बराबर 64 किलोमीटर प्रति घंटा तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 5 मिनट, ठीक है। तो आपके सारे के सारे आंसर निकल गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कहता है। तो अब तीसरा क्वेश्चन है, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो विचलन है ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती समानुपात का है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा समय है, यहाँ पर मजदूरों की संख्या लिखिए, मजदूरों की संख्या, और यहाँ पर लिखिएगा समय या फिर दिनों की संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितने मजदूर हैं, 10 मजदूर हैं, 2 दिन में काम कर लेते हैं, तो 2 मजदूर हो जाएगा, तो कितने दिन में काम होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन हो गया तैयार। अब हम इसी टेबल की मदद से यहाँ पर हम लोग पूरा करेंगे। देखिए क्या करते हैं हम लोग, 10 गुने 2 करेंगे, और यहाँ हो जाएगा x गुने 2, तो x क्या हो जाएगा 10 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 2 इज इक्वल टू x, और ये 2 इधर नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल, तो x बराबर आ गया 10, यानी कि जो मजदूर हैं 2 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे, 2 मजदूर 10 दिनों में करेंगे, ठीक है। 2 मजदूर 10 दिनों में करेंगे, ये हो गया आपका आंसर। चौथा प्रश्न क्या है, 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। काम सेम है, यहाँ पर 45 मजदूर है जो कि 27 दिन में करता है, लेकिन 27 दिन की जगह पे मुझे 15 दिन में ही काम चाहिए, तो कितने मजदूर मुझे चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर लिखेंगे मजदूरों की संख्या, और यहाँ पे हो जाएगा दिनों की संख्या,
देखिए 45 मजदूर हैं और काम कितने दिन में हो रहा है, 27 दिन में। तो उसी काम को 15 दिन में, यानी कि दिनों की संख्या हो गई 15 और यहाँ पे हो गया x मान लीजिए। ठीक है, तो हमारा सवाल इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, 45 गुने 27 इज इक्वल टू x गुने 15। तो क्या हो जाएगा 45 गुने 27 और ये 15 इधर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x, 15 तिया 45, यानी कि ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू x, यानी कि x बराबर हो गया 81, यानी कि 15 दिन में काम पूरा करने के लिए मुझे 81 मजदूरों की जरूरत होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। बताइए कि बाद में छावनी में और कितने सैनिक आए। देखिए 700 सैनिकों के लिए कितने दिन तक का खाना है, 25 दिनों का। ठीक है, यानी कि 700 सैनिक 25 दिन तक खा सकते हैं, किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। तो आपको ये पता करना है कि कितने और सैनिक उसमें ऐड हो गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर लिखेंगे सैनिकों की संख्या, और यहां पर लिखेंगे दिनों की संख्या। अब यहां पर देखिए कि सैनिक कितने हैं, 700 सैनिक हैं, कितने दिनों का खाना है, 25 दिनों का। ठीक है, खाद्य सामग्री 25 दिनों के लिए है, लेकिन कुछ और सैनिक उसमें आके मिल गए तो खाना कितने दिन में समाप्त हो गया, 20 दिन में, यानी कि दिनों की संख्या कितनी हो गई, 20। और उसको कितने सैनिकों ने खाया होगा नहीं पता, x। तो क्या हो जाएगा 700 गुने 25 इज इक्वल टू x गुने 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 700 गुने 25 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू x। ये जीरो, यहाँ देखिए ये आपका जो है 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 से 35। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, जब इसको गुना करेंगे तो 875 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू आ गई 875। ठीक है, तो ये x हमारा क्या था, सैनिक कितने खाए हैं खाना, सैनिकों ने कितना खाया, जो सैनिक की संख्या है जिन लोगों ने खाना खाया और 20 दिन में समाप्त हो गया है 875, लेकिन पहले से सैनिक तो 700 थे, तो इसका मतलब यहाँ पर और कितने सैनिक आए, तो सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी कितनी हो गई, यहाँ पे लिखेंगे सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी कितनी हुई है, देखिए 875 सैनिक हैं, उसमें से 700 तो पहले से मौजूद थे, यानी कि 175। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th प्रॉब्लम में कहता है, एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिनों में पूरा पढ़ लेता है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो पूरे पुस्तक को वो कितने दिनों में पढ़ लेगा। यानी कि एक किताब है जिसकी 8 पृष्ठों को वो पढ़ रहा है, ठीक है, और उस किताब को 15 दिन में पूरा पढ़ लेता है। तो कहता है कि अगर 12 पृष्ठ पढ़ेगा तो वो पुस्तक कितने दिन में पढ़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पृष्ठों की संख्या हल कैसे करेंगे, पृष्ठों की संख्या और यहाँ लिखेंगे दिनों की संख्या, कितना पृष्ठ पढ़ रहा है और कितना उसे दिन लगेगा। ठीक है, तो देखिए अगर वो 8 पेज पढ़ रहा है तो 15 दिन लग रहा है, तो अगर 12 पेज पढ़ेगा तो उसको x डे लगेगा, x दिन लगेगा। तो कितना हो जाएगा 8 गुने 15 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स। क्या हो जाएगा 8 इंटू 15 बाई 12 इज इक्वल टू एक्स। 3 से कट रहा है, 3 पंचे और 3 चौका 12, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 बराबर हो गया 5 दूना 10 बराबर x, यानी कि x की वैल्यू आ गई 10।
ये हो गया आपका आंसर। यानी कि अगर वो 12 पेज पढ़ता है रोज तो उसकी बुक जो है वो 10 दिन में खत्म हो जाएगी, 10 दिनों में वो पूरी पुस्तक को पढ़ लेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10वें प्रश्न में क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाएं तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 105 सैनिकों के लिए जो खाने पानी का इंतज़ाम है वो है 21 दिनों तक चलने वाला है ना। मतलब जो 105 सैनिक हैं वो अगर वहाँ पे रहते हैं तो 21 दिनों तक उनको खाना पानी मिल सकता है, इतनी सामग्री है। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाएं तो रसद सामग्री कितने दिन तक कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। 105 तो पहले से मौजूद हैं, अगर और उसमें 42 और ऐड हो जाएं तो वो जो 21 दिनों में ख़त्म होने वाला है वो कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, उसको निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या, और यहाँ पर लिखेंगे दिनों की संख्या। ठीक है, दिनों की संख्या। देखिए सैनिकों की संख्या कितनी है, 105। रसद सामग्री कितने दिन में समाप्त हो रही है, 21 दिन में। लेकिन 105 में और 42 ऐड हो गए हैं, यानी कि कितने हो गए, अगर आप इसको करेंगे ऐड तो हो जाएगा 147। तो दिनों की संख्या निकालनी है आपको, ये नहीं पता है तो हमने मान लिया x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 105 गुने 21 इज इक्वल टू 147 इंटू एक्स। क्या हो जाएगा, 105 इंटू 21 डिवाइड बाई 147 इज इक्वल टू एक्स। 21 सत्ते और 7 से ये 15 सत्ते, यानी कि ये हो गया 15 इज इक्वल टू एक्स। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 15। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि अगर 42 सैनिक और ऐड हो जाते हैं उसमें तो रसद सामग्री 15 दिनों में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कहता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है। यानी कि इसमें से ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके अंदर आपको बताना है कि कौन कौन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यहाँ पे 2 राशियाँ दी गई हैं, दोनों राशि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में है या फिर उनसे कोई उसका कनेक्शन नहीं है। वेरिएशन जो है वो कैसा है, इनडायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं है, वो बताना है आपको। खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत। अब देखिए खरीदी गई पुस्तकों की संख्या, मान लीजिए कि 10 किताब खरीदा, 20 किताब खरीदा, 50 किताब खरीदा, और प्रत्येक पुस्तक की कीमत, हर एक किताब की जो कीमत है वो फिक्स है ना। जो मान लीजिए कि कीमत होगी पुस्तक की वो प्रत्येक की तो फिक्स होगी, और यहाँ पुस्तकों की संख्या तो उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये विचरण जो है, वेरिएशन जो हो रहा है, ये व्युत्क्रमानुपात में नहीं हो रहा है। कि ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर आप पुस्तकों की संख्या ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे, ज़्यादा पुस्तक खरीदेंगे तो प्रत्येक पुस्तक की कीमत कम हो जाएगी, या अगर पुस्तक की संख्या कम कर लेंगे तो प्रत्येक पुस्तक की संख्या ज़्यादा की कीमत जो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप कट कर दीजिए। उसके बाद है बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत। यानी कि जो बस दूरी तय करेगी, और यहाँ पे कह रहा है खपत पेट्रोल की कीमत, यानी कि जो पेट्रोल उसमें यूज़ हो रहा है उसकी कीमत। तो कीमत और बस के द्वारा तय की गई दूरी, ये दोनों व्युत्क्रमानुपात में नहीं है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए जैसे जैसे आप डिस्टेंस को, ट्रैवल को जो आप करते हैं वो ज़्यादा करेंगे तो पेट्रोल ज़्यादा खपत होगा, और ज़्यादा खपत होगा तो कीमत भी बढ़ेगी। तो एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। यहाँ पर जो बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत, तो आपने देखा कि यहाँ पर बस जितनी डिस्टेंस जाएगी उसमें जो पेट्रोल खपत हो रहा है वो उसकी भी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो कीमत भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत, ये डायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग कट कर देंगे। अब आते हैं साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल। देखिए साइकिल क्या कर रहा है कि किसी निश्चित दूरी को पार करेगा,
तो उसमें जो उसको समय लगेगा वो समय उसकी चाल, तो क्या दोनों जो है एक दूसरे के इनडायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं है। देखिए जितना चाल बढ़ाते जाइएगा समय क्या हो जाएगा, समय कम होता जाएगा। समय अगर ज़्यादा लगाना है तो चाल को कम करना होगा, चाल कम होगा समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा होगी तो समय कम। तो आप देख रहे हैं कि एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, दूसरे के बढ़ने से पहला घट रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट वेरिएशन में। एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगने वाला समय, मजदूरों की संख्या और समय दोनों इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन में होता है। आपने देखा है, पहले भी क्वेश्चन बना चुका हूं कि मजदूरों की संख्या जितनी हम लोग बढ़ाते जाएंगे जो समय है वो कम हो जाएगा, और मजदूरों की संख्या कम कर देंगे तो लगने वाला जो समय होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन। मान लो 40 किलो मिठाई बांटनी है, छात्रों की संख्या है मान लो 100, तो हर एक स्टूडेंट्स को कुछ मिठाई मिलेगी। लेकिन अगर मान लो कि छात्र की संख्या 100 की जगह 50 आ जाए, तो क्या प्रत्येक स्टूडेंट को जो मिठाई मिलेगी उसका वजन थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। या मान लो 100 की जगह अगर 500 बच्चे आ गए तो अब सभी बच्चे को जो मिठाई मिल रही है तो उसका वजन घट जाएगा। तो छात्र की संख्या जो है वो इनडायरेक्ट वेरिएशन में हो रही है मिठाई का वजन, मतलब कि जितना प्रत्येक छात्र जो है, प्रति छात्र मिठाई का जो वजन है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है छात्र की संख्या के, ठीक है। जैसे जैसे छात्र की संख्या बढ़ेगी प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है या एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है, तो इसलिए ये भी हमारा इनडायरेक्ट में हो जाएगा। मजदूरी और कार्य के घंटे, देखिए काम का घंटा जितना आप इंक्रीज करेंगे तो मजदूर क्या हो जाएगा, मजदूर तो कम होगा, क्योंकि मजदूर अगर ज़्यादा लगा देंगे तो काम का जो घंटा है वो कम हो जाएगा। मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो मजदूरी बढ़ेगी, और मजदूर की संख्या बढ़ने के साथ ही क्या हो जाएगा, कार्य के जो घंटे हैं वो कम हो जाएंगे। जितना ज़्यादा मजदूर लगाएंगे काम जो हमारा उतने कम समय में हो जाएगा। तो मजदूरी बढ़ेगी तो काम के घंटा जो है वो कम हो जाएगा। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, क्योंकि मजदूरी बढ़ रही है तो काम का जो घंटा है वो कम हो जाएगा, और काम का घंटा अगर बढ़ेगा तो मजदूरी घटेगी। वस्तुओं की संख्या और उनका कुल मूल्य, जितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे पैसा उसका उतना ज़्यादा लगेगा, और जितना कम सामान खरीदते जाएंगे पैसा उतना ही कम लगेगा। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया। तो ये तो इनडायरेक्ट में नहीं है तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 100, द, य और र। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यानी कि व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी को एक विद्यालय के 800 छात्रों में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। उतनी ही मिठाई यदि 1000 छात्रों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक छात्र को कितने ग्राम मिठाई मिलेगी। यानी कि जो बच्चे हैं 800 छात्र को बांटी गई और 100 ग्राम प्रति छात्र, यानी कि एक एक छात्र को 100 ग्राम दी गई मिठाई। लेकिन अगर मिठाई 1000 छात्र में बराबर बराबर बांटी जाए तो हर एक स्टूडेंट्स को कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, हल करेंगे इसका, तो छात्रों की संख्या और यहाँ पे लिखेंगे प्रति छात्र मिठाई का वजन, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख लीजिए ग्राम में, ठीक है। छात्र की संख्या कितनी है, छात्र की संख्या 800 है अगर, तो 100 ग्राम मिल रहा है, ठीक है। तो अगर छात्र की संख्या 1000 हो जाती है, ठीक है, तो x ग्राम पर स्टूडेंट मिठाई मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिठाई की जो वज़न है प्रति छात्र वो कम हो जाएगी, स्टूडेंट बढ़ा तो वज़न कम हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसलिए हमारा हो जाएगा, ऐसे बनेगा इक्वेशन 800 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 इंटू एक्स। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 इंटू
100 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू x। यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से ये कट गया, तो यहाँ बच गया हमारा 80 बराबर x, यानी कि x बराबर 80। ये हो गया हमारा आंसर। तो जो हमारे क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, प्रत्येक छात्र को कितने ग्राम मिठाई मिलेगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक छात्र को 80, x बराबर मान लीजिए 80 ग्राम प्रत्येक छात्र को मिठाई मिलेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 13वां क्वेश्चन है, जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक पानी टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल में प्रति घंटा कितना पानी भरा। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक टंकी है यहाँ पर और 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है। एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, ठीक है। तो एक पानी टंकी को 10 घंटे में भरता है वो, ठीक है। 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, यानी कि 640 लीटर पर आवर के स्पीड से अगर भरा जाएगा तो एक पानी टंकी को 10 घंटे में भरेगा। कितना टाइम लगेगा? 10 घंटा। कह रहा है इसी टंकी को अगर दूसरे नल से, मान लीजिए कि एक नल इधर हो गया और एक नल मान लीजिए इधर हो गया, इससे भरेगा, इससे इस स्पीड से, तो इतना टाइम लगेगा। दूसरे नल से, इस नल से 8 घंटे में भरा गया हो और इससे जब भरा गया तो टाइम लग गया उसको 8 घंटा। तो कह रहा है कि कितने प्रति घंटा कितना पानी भरा गया, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी भरा गया। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा वही है, स्पीड तो हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा तो टाइम यहाँ घटेगा, टाइम स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ जाएगा इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि जो हमारा समय है, समय, और यहाँ पर लिखेंगे तो समय यहाँ पर कितना है, समय हमारा है 10 घंटा। 10 घंटा पानी भरने में लगता है अगर 640 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसमें पानी डाला जाए या पानी भरा जाए। दूसरा केस क्या कहता है कि दूसरे नल से 8 घंटा में भर जाता है तो प्रति घंटा कितना पानी भरा। तो प्रति घंटा यानी कि लीटर प्रति घंटा कितना हो गया, x, मान लिया कि x लीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, 10 गुने 640 बराबर 8 गुने x, 10 गुने 640 बाई 8 बराबर, इधर x रह गया, ये 8 इधर चला आया तो 10 इंटू 640 हो गया, अब बाई डिवाइड बाई 8 हो गया। अब देखिए 8 8 64 और ये 0 यहाँ आ गया, तो अब 10 इंटू 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 1 8 और 2 0, यानी कि 800 बराबर x। और x क्या था, लीटर प्रति घंटा, यानी कि कितना दूसरे नल में पानी, कितना दूसरे नल से कितना लीटर प्रति घंटा गया, तो यहाँ पर x बराबर हो गया 800 लीटर प्रति घंटा। यानी कि जो आंसर क्वेश्चन पूछा था दूसरे नल में प्रति घंटा कितना पानी भरा गया, तो प्रति घंटा 800 लीटर। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए ये आपका जो प्रश्न था 13, जो एक्सरसाइज आपका था 11.2, उसके सारे के सारे प्रश्न को हल कर दिया मैंने। 1 से 13 तक के प्रश्न हल हो चुके हैं। इसमें अगर कोई डाउट अगर आपको रह गया, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करके वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस प्रश्नावली से रिलेटेड। कोई भी अगर दिक्कत आपको होती है तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।